सेक्टर कितने लंबे टाइम से एक बंद बस्ते में पड़ा हुआ था। एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और वो सेक्टर की बातें होंगी, एसपीआर से कनेक्टिविटी की काम हो गया, पहाड़ काट दिया इन्होंने, रोड निकाल दी। टावर 3 और 4 का जब सुपर स्ट्रक्चर की डिमांड आई थी उस टाइम कुछ चूहे बिल में से निकले थे जिन्होंने बड़े अच्छे रेट पे चीजें दी थी। वो अभी टावर 1 और 2 में भी आएगा जब उसका जनवरी में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ ये 2026 में, ये तो 2029 तक भी प्रोजेक्ट बन जाए, मेरे को डाउट है। सुपर स्ट्रक्चर बन जाए बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए अलार्मिंग है यार, अगर 3 साल में एक प्रोजेक्ट में इतना कम काम हुआ है जबकि प्रोजेक्ट की सेल्स अच्छी हुई है। गौरव, ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप देखो फेज 1 इनका सोल्ड आउट है, आज रीसेल भी उसमें हो रहा है। जब बिल्डर के पास इतना पैसा आ चुका है और आई डोंट नो इसका पेमेंट प्लान क्या था, बट आई थिंक 3 साल के हिसाब से तो यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है। गौरव भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैं क्या बोलूं इसमें ना। अब आप देखो, अगर आप एक नए बिल्डर हो, आप मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हो, तो यार गुड़गांव में जब तक आप एक कंस्ट्रक्शन का लेवल नहीं दिखाओगे, लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। चलो एक्सटेंशन जिसके बजट में नहीं है वो एसपीआर चला जाए, एसपीआर को कोई सीरियसली नहीं लेता था। इस प्रोजेक्ट के बाद ये हो गया कि भाई अब सीरियसली लेना पड़ेगा। ये भी नेक टू नेक कंपटीशन में है द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन के साथ। कोई चाहे कुछ भी बोले, इनको कंस्ट्रक्शन में तो देखो कोई छेड़ नहीं सकता। भाई किसी को चाहिए 20,000 रुपए एक्सटेंशन रोड पे तो ले लो, इसमें मिल जाता है। अच्छा, तो ना के बराबर, ना के बराबर मतलब कोई एप्रिसिएशन नहीं, 1,000 रुपए वो काम। प्रोजेक्ट ऐसा कवर करने वाले हैं जिससे सच में सपने तोड़। हाय गाइस, सपने वर्सेस रियलिटी में सेकंड एपिसोड पे हम पहुंच गए हैं, जहां पे हम 2023 के प्रोजेक्ट्स कवर करने वाले हैं। और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट अभय भाई। वेलकम भाई टू होमग्राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी गौरव भाई। राइट, सो 2 दिन पहले हम मिले, मुझे लगा कि यार एक नया प्रोस्पेक्टिव जरूरी है। तो मेरे से तो लोग सुनते रहते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, सो आई थॉट दैट आई शुड इनवाइट यू and they should listen to your perspective also. थैंक यू सो मच। आप देखो इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को इतना एजुकेट कर रहे हो, ऐसे कंस्ट्रक्शन अपडेट्स और ऐसे सपने वर्सेस रियलिटी। मतलब ना, माल बेचना एक चीज़ है गौरव भाई, लेकिन लोगों को एक्चुअल में बताना कि वो क्या रियलिटी थी और क्या सपने थे। आई थिंक आपकी सीरीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, दैट्स व्हाई आई आल्सो एग्रीड टू कम। राइट, सो सीरीज का बड़ा बेसिक मोटो है यार, वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी सेल ड्रीम्स। Builder, developer sells dreams to their end users. Right. इन्वेस्टर को भी ड्रीम सेल किया जाता है कि भाई आपकी 5 रुपए की चीज 10 रुपए की हो जाएगी, या आज 4 साल में आपका जो है ये घर बन के रेडी हो जाएगा। तो सारे हम सपने जो है सेल करने के बिजनेस में है, बट रियलिटी क्या है वो तो ग्राउंड पे दिखती है। सो आज हम कवर करने वाले हैं 23 के प्रोजेक्ट्स, राइट, जिसमें हम लॉन्चिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे, आज की एग्जिस्टिंग प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करेंगे और करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस को एनालाइज करेंगे कि भाई ये 2.5-3 साल के टेन्योर में क्या ये कंस्ट्रक्शन स्टेटस वैलिड है, सही है, स्लो है या नहीं है। और सरप्राइजिंगली लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इतने टेन्योर में, 3 साल के टेन्योर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके 2 फ्लोर बने हैं, एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके 18-20 फ्लोर बने। तो सारी चीजें वो सेम है। तो शुरू करते हैं। सो अबे भाई, पहला प्रोजेक्ट है M3M अंटालिया हिल्स, जिसकी लॉन्चिंग डेट है 12 जनवरी 2023। डिलीवरी डेट आने वाली है 30/6/2026। 24.2 एकड़ का लैंड पार्सल है, मल्टीपल पॉकेट्स में डिवाइडेड है और कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? सर देखो, M3M के बारे में कोई चाहे कुछ भी बोले, इनको कंस्ट्रक्शन में तो देखो कोई छेड़ नहीं सकता। टाइम से पहले बनाने वाली कंपनी है, बहुत फास्ट काम करने वाली कंपनी है। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने दिख ही रहा है। मेरे को तो लगता है अभी हम आगे आगे जैसे प्रोजेक्ट देखेंगे हमें पता चल जाएगा दीज आर वन ऑफ द गाइज हु आर डूइंग द बेस्ट जॉब। राइट, कोई डाउट नहीं। सो कंस्ट्रक्शन स्टेटस आई गेस ऑन मार्क है, शायद 6 महीने और लग जाएंगे, 6 महीने में पूरे रेडी करके दे देंगे। लॉन्चिंग रेट ऑलमोस्ट 8,500 to 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रहा। व्हाट यू थिंक, अभी करंट प्राइस क्या है? देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब ऐसी बड़ी टाउनशिप होती है ना, तो कुछ लोग हमेशा 2-4 ऐसे निकल जाते हैं जिनको थोड़ा सा डेस्परेटली बेचना होता है या जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने तो यहाँ पे 11,000 रुपये का रेट भी सुना है। बाकी बहुत ज़्यादा मैं इस ग्रुप के साथ रीसेल करता नहीं हूँ, तो मे बी आप बेटर गाइड कर सकते हो। बट बिकॉज मेरे अपने एक दोस्त ने इसमें लिया हुआ है, तो उसने मेरे को रिसेंटली बताया कि 11-11,500 का रेट अभी इसमें मिल जाता है। मे बी शायद लोग ज़्यादा भी मांगते होंगे, बट शायद 11-11,500 में मिल जाता है। तो एप्रिसिएशन की वैल्यू लगा के चले, लगभग 9,000 से 2,000 रुपए के आसपास का एप्रिसिएशन, राइट, दैट टू इन 2.5-3 years। वो भी, लेकिन आप देखो ना, पेमेंट तो लोगों ने अभी 100% नहीं करी ना। पेमेंट प्लान तो M3M अच्छी ऑफर करता ही है। मान लो किसी ने
ने 50% पेमेंट करी, अगर किसी को 5,000 रुपये स्क्वायर फीट खर्च किया, अगर 2,500-3,000 का प्रॉफिट मिला, 50% का प्रॉफिट 2-3 साल में ठीक है, 1.5% महीने का ब्याज है, हमारी तो मैथ्स यही बोलती है। आज की मार्केट में आपको 1.5% महीने का ब्याज कोई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो उस हिसाब से भी ठीक है, एवरेज आउट प्रोजेक्ट है, एवरेज प्रोजेक्ट है, ठीक ठाक रहा इन्वेस्टर के लिए भी। बट एक चीज मेरे को जरूर लगती है, जस्ट बिकॉज मैसिव कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, और M3M के साथ हमेशा से एक चीज रही है कि यार लैंड पार्सल बहुत बड़े बड़े होते हैं, यूनिट बहुत ज्यादा होती हैं, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लेवल का प्रीमियम नहीं आ पाता। तो वो लिमिटेशन अगर कहीं होना, यार आज 200 फ्लोर निकल रहे होते हैं, तो 200 फ्लोर में शायद बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम SPR का एग्जांपल लेके चल सकते हैं, यहाँ पे कम फ्लोर्स हैं तो प्रीमियम आने के चांसेस ज्यादा हैं। राइट, रीजन इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि इन्वेस्टर भी बहुत ही कम है, यहाँ पे यूनिट्स बहुत ज्यादा है। इसमें एक चीज और मैं बोलूंगा, आप देखना गौरव भाई, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ना, जनरली दिस इज वन रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम लो राइज। कि लो राइज में एक तो टर्न अराउंड टाइम कम होता है, आपको 4-5 साल का टाइम नहीं मिलता पेमेंट करने के लिए, और लो राइज का ना उतना ज्यादा दिल्ली NCR में भी वो क्रेज नहीं है। मे बी जब ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी बन के डिलीवर हो जाएंगी तब लोगों को इनकी यूटिलिटी समझ आएगी, लेकिन अभी अगर आप देखो, मैं एक्सटेंशन रोड पे बिरला अदानी की बात कर लूं, या मैं इनकी बात कर लूं, मैं और बिल्डर्स की सिग्नेचर की बात करूं, लो राइज में उस टाइप का एप्रिसिएशन 3 साल में नहीं आया। आई थिंक आप एग्री करोगे, उतना हाई राइज में आया। बिल्कुल सही इसकी, बट फ्रॉम अ एंड यूजर पर्सपेक्टिव मेरे को लगता है कि लो राइज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक ही रीजन सबसे बड़ा यही है, समवन हु डजंट हैव बजट टू बाय अ हाई राइज, उसके लिए मजबूरी है कि मेरे को लो राइज में जाना है। एंड ये तो कोई डाउट नहीं है, एस्पिरेशनल लिविंग के आसपास हाई राइज वर्सेस लो राइज में वो आदमी अगर उस बजट में हाई राइज मिल रहा हो तो वो हाई राइज ही लेगा। बिल्कुल। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोजेक्ट पे। अगला प्रोजेक्ट है SPR का व्हाइटलैंड एस्पैन। सो इसकी डेट की बात करें तो ये लॉन्च जो है 12 जनवरी 2023 रेरा डेट है, डिलीवरी है 31/12/2030, बहुत आगे की डिलीवरी रखी हुई है। 20.7 एकड़ का लैंड पार्सल है, व्हाइटलैंड का पहला हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। So what do you think about this project? Yeah, this is one of my favorite projects on SPR Road. I really think कि 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम में आज इसका मे बी 14.5 के आसपास का रेट होगा रीसेल का। दिस इज प्रॉबली द बेस्ट प्रॉपर्टी इन गुड़गांव एज पर माय ओपिनियन, अंडर 15,000। जो नवदीप भैया ने प्लानिंग करी है प्रोजेक्ट की, जिस लेवल का एक क्लब बना रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गौरव भाई, इसके जो लेआउट्स हैं, इसका 3,000 का लेआउट, 3600 का लेआउट, आप कोई भी लेआउट देख लो, मेरे को मतलब ना इसके लेआउट बहुत अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल आपका नॉर्थ से इसकी बैल्कनी लगती है, मतलब बाउंड्री वॉल लगती है, तो मेरे को लगता है कि इट इज रियली अ अंडरवैल्यूड प्रोजेक्ट, और आई रियली होप दिस प्रोजेक्ट विल डू वेल। राइट, एंड द बेस्ट पार्ट इज अगेन दे हैव सेट एग्जांपल, शाहपुर जी, पॉलम जी को लाना। आज वो क्लोवर लीव से आप आ रहे होगे तो आपको टावर्स दिखने शुरू हो गए, कंस्ट्रक्शन स्टेटस देखो यार, मतलब कॉन्फिडेंस आता है। जिन लोगों ने पैसे डाले उनको ये नहीं है कि यार मैंने पैसा डाला और वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लगा, साफ साफ दिख रहा है कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा है। बड़ी नीट एंड क्लीन शाहपुर जी, पॉलम जी की कंस्ट्रक्शन, एब्सोल्युटली। तो कोई डाउट नहीं है, इसकी अभी जर्नी बाकी। आपको क्या लगता है पोजीशन तक क्या रेट होना चाहिए इसका? यार देखो, अगर आज की रेट में आप देखो, अगर SPR के ऊपर नए प्रोजेक्ट 20,000 रुपए में भी सिग्नेचर वाले और बिल्डर भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है इसका यार कम से कम अभी 3 से 5,000 रुपए की जर्नी है इसकी अभी पोजीशन तक, बहुत आराम से है। सो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उससे पहले 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा मैं। सो 29,613 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लंबे टाइम से सब्सक्राइबर्स आ भी नहीं रहे हैं। हमारी यूट्यूब की जर्नी आप जानते हैं थोड़ी टफ हो गई है। सो इट इज वेरी इजी टू बिल्ड शॉर्ट ऑन इंस्टाग्राम, बट यूट्यूब कहता है कि भाई मेहनत ज्यादा करवाएंगे आपसे। बिल्कुल। सो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, 29,700 सब्सक्राइबर्स टारगेट करके चलते हैं। 87 सब्सक्राइबर्स चाहिए इस वीडियो से अभय भाई के नाम पे, क्योंकि आज हमारे गेस्ट है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोजेक्ट पे। अगला प्रोजेक्ट जिससे आई गेस एक्चुअली में बुल रन की जर्नी शुरू हुई। यस। सो मेनी पीपल नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। कितने सालों बाद DLF अपना हाई राइज लेकर आया, DLF हार्बर। तो सबसे पहले तो DLF हार्बर की मैं बात करूं, लोगों को ये पता नहीं, इसका नाम रेरा में है द 63। यस। उसके बाद 25 एकड़ का लैंड पार्सल, हालांकि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 23 जैन 2023 लॉन्चिंग डेट है, 31 मार्च 2030 डिलीवरी डेट है, एंड टावर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? गौरव भाई, ये प्रोजेक्ट तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड जस्ट अ मंथ बिफोर माय सन वाज बोर्न।
तो मतलब ये प्रोजेक्ट तो मैं कभी नहीं भूल सकता। रात को 2-2 बजे तक आप भी खड़े हो गए वहाँ पे, हम भी खड़े हुए थे। एंड यू नो स्टार्टिंग ऑफ द बुल रन, और डीएलएफ ने मार्केट रेट से कम प्राइस पे लॉन्च किया था। और मतलब अब मैं तो कह रहा हूँ डजंट मैटर अगर आपका डी और ई टावर में भी वहां भी 3-3 करोड़ रुपए प्रीमियम आ गया यार। तो मेरे को लगता है कि दिस इज द नंबर 1 मोस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट ऑन यू नो आई थिंक द होल ऑफ गुड़गांव मार्केट इन दिल्ली एनसीआर, वी कैन से दिल्ली एनसीआर एब्सोल्युटली। और अभी भी आप देखो, अगर अराया का 35,000 रुपए का रेट है, ट्रम्प टावर का 35,000 का रेट है, तो इसकी 30,000 में भी जर्नी नहीं रुकी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, मे बी 1-2 साल अभी इसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा ना बढ़े, बट पोजीशन पे मैं इसका रेट देखता हूँ 35,000 रुपए कम से कम। सो 17,900 के आसपास, 18,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ। आज 25-26,000, 27-28 भी पहुंच गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। लीटन ने कंस्ट्रक्शन की है। आई वेंट टू मुंबई, वहां पे देखा कि ओबरॉयज ये ट्रायंगल वाला जो है स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, राइट, एंड वी आर विटनेसिंग दिस थिंग इन गुड़गांव। तो जाते ही दिख जाते हैं टावर। नहीं, ये तो आइकॉनिक है। मैं रोज, मेरा घर और ऑफिस के बिल्कुल बीच में है, मैं तो रोज देखता हूँ। और बहुत फास्ट काम हो रहा है। मतलब दैट आल्सो यू कैन सी कि मतलब ना 3 साल में अभी तक हम आई डोंट नो कितने प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें इतना काम हो गया। राइट। तो एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। इसमें तो मतलब कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। सो 35,000 यू एक्सपेक्ट दैट दिस विल बी द मिनिमम प्राइस? 100%। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है चिंतामणि। सो चिंतामणि एक ऐसा डेवलपर जो गुड़गांव के लिए नया है, बट इसने कुछ जो है अपनी कंस्ट्रक्शन इंदिरापुरम में और एरियाज में की हुई है। सो अगर वैसे बात करें कि लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज क्या लगती है कि यार अगर ब्रांड का नाम आपने सुना हुआ है तो आप पैसा लगा लेते हो, अगर आपने ब्रांड का नाम नहीं सुना हुआ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है बना पाएगा भी नहीं बना पाएगा। सो मैं जानना चाहता हूं आपसे इस बिल्डर के बारे में। सबसे पहले हम आए थे इनकी डेट्स पे, फिर आते हैं हम इस पे। 4.18 एकड़ का लैंड पार्सल, 30 जन 2023 को लॉन्च डेट थी और बनाकर रेडी ये कह रहे हैं रेरा डेट के हिसाब से 10/11/2026 को बना देंगे। 10/11/2026 को बना देंगे। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? नहीं, ये तो आई थिंक बहुत मतलब मेरे लिए अलार्मिंग है यार। अगर 3 साल में एक प्रोजेक्ट में इतना कम काम हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट की सेल्स अच्छी हुई है गौरव, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप देखो फेज 1 इनका सोल्ड आउट है, आज रीसेल भी उसमें हो रहा है। जब बिल्डर के पास इतना पैसा आ चुका है, और आई डोंट नो इसका पेमेंट प्लान क्या था, बट आई थिंक 3 साल के हिसाब से तो यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और यही गौरव मैं भी लोगों को बोलता हूँ यार कि आप जब किसी नए बिल्डर के पास जाते हो सिर्फ ये सोच के कि यार वो आपको सस्ता रेट दे रहा है, तो उसके बाद अगर आपको वो स्लीपलेस नाइट्स भी दे रहा है तो सस्ते रेट का आप क्या करोगे यार? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मतलब अब कहाँ ये 2026 में, ये तो 2029 तक भी प्रोजेक्ट बन जाए, मेरे को डाउट है। सुपर स्ट्रक्चर बन जाए बहुत बड़ी बात है। सो एक तो चीज क्लियर करके रखनी पड़ेगी यार, ब्रांड वैल्यू मैटर्स अ लॉट। आप सोच रहे हो 2-3 हजार रुपए बचाने के, वो 3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में शायद आप पीस ऑफ माइंड अपना गवा चुके होंगे। बिल्कुल। सो ये हमारे सामने एक एग्जांपल है। मेरी तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है कंपनी से, प्लीज पुट योर मनी इन कंस्ट्रक्शन। आप रीगेन कर सकते हो अपना कॉन्फिडेंस अपने इन्वेस्टर्स एंड यूजर से। 1 साल लगता है यार। मेरे को किसी ने बताया 20 दिन में माई1 कंस्ट्रक्शन का 1 फ्लोर डल जाता है। आप 10-12 फ्लोर साल में बना दो यार, दोबारा रीगेन कर लोगे। तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द टीम चिंतामणि। यू हैव अ गुड प्रोजेक्ट। द्वारका एक्सप्रेस जैसी अपस्केल मार्केट में हो, आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन में पैसा डाल दोगे, थोड़ी इसे और तेजी से बढ़ा दोगे तो काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे अपने प्रोजेक्ट पे दोबारा आते हैं। सो M3M, राइट, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली बॉर्डर, M3M क्राउन फेज 1। अगर हम बात करते हैं डेट्स की, 15.99 एकड़ का लैंड पार्सल है। 2 Feb 2023 की रेरा डेट लॉन्चिंग थी। 31 1 2028 पे डिलीवरी है। ये तो देखते हुए लगता है कि दे देंगे डिलीवरी। नहीं, बिल्कुल 100% दे देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं गौरव, मैं ऑफ कैमरा भी आपको बता रहा था, मेरी वाइफ का ऑफिस दिल्ली में है। मैंने अपने चैनल पे भी कई बार बोला है कि 111 113 तो मेरे को ऐसी लोकेशन लगती है जहाँ लॉन्ग टर्म में मैं खुद रह सकता हूँ, बिकॉज वहां से दिल्ली इज हार्डली 5 मिनट्स अवे। तो बाकी इनकी कंस्ट्रक्शन का तो देखो, आप कोई मतलब ना डाउट ही नहीं है। इतना आप चिंतामणि देखो और ये देखो कितना मतलब वही टाइम ड्यूरेशन, सेम टाइम ड्यूरेशन में यार। इनफैक्ट दिस इज वन प्रोजेक्ट गौरव जिसमें कि
हो सकता है कि पोजीशन के टाइम पे मैं इसमें खुद यूनिट लेने के बारे में सोच सकता हूँ। आप ये समझ लो मुझे प्रोजेक्ट कितना पसंद है। तो मैं कहूंगा M3M टीम को यार कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रियायत देनी पड़ेगी उस टाइम पे। आपकी फ्री में मार्केटिंग हो गई सर। नहीं यार, वी हैव टू से दिस थिंग। M3M की, स्मार्ट वर्ल्ड की कई लोग बुराई करते हैं, हम भी हैं उनमें से। जो चीज गलत कर रहे होंगे वो गलत बोलेंगे, लेकिन जो चीज आपके सामने आप देखो, सामने देखो उसके कैपिटल के भी टावर दिख रहे हैं ना, मतलब यार इनकी कंस्ट्रक्शन में ये नहीं रुकते यार, मतलब नो डाउट। मुझे नहीं लगता इनसे फास्ट कोई कंस्ट्रक्शन करता है एनसीआर में। राइट 12,500 के आसपास लॉन्च हुआ है। व्हाट डू यू थिंक करंट? मेरे ख्याल से अभी 16 साढ़े 16 का रेट है, एंड व्हिच आई थिंक विल गो अप बाय द टाइम पोजीशन हैपेंस आल्सो, बिकॉज़ क्या होगा ना उस तब तक पहले आपका कैपिटल डिलीवर हो जाएगा, कुछ मार्केट इन्वेस्टर निकल चुके होंगे, इन्वेस्टर निकल चुके होंगे। तो मेरे को लगता है देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में मेरा बस एक ही व्यू है यार कि ना 18-19 हजार पे मेरे को सीलिंग लगती है, फॉर द सिंपल रीजन कि जिसको 20 हजार पे या उससे ऊपर लेना ना, उसको आज भी लिवेबिलिटी शायद एक्सटेंशन पे बेटर मिलेगी। आई थिंक आप मुझसे एग्री करोगे। तो इसीलिए मेरे को 18-19 हजार पे की सीलिंग लगती है एक्सप्रेसवे पे। लेकिन नो डाउट लॉन्ग टर्म जब चीजें और ज्यादा डेवलप होंगी तो मतलब ना ये एरिया तो देखो आने वाला एमजी रोड है। एमजी रोड पे अगर आज 35-40 हजार का रेट है तो यहाँ भी कल को हो ही सकता है। बट लॉन्ग शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है 18-19 हजार पे दिस इज बहुत आराम से पहुंच जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रोजेक्ट पे। मैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं यार, कई इस चीज की तो दाद देनी पड़ेगी। अब देखो सेक्टर 79, अब ये इससे शुरू करूंगा मैं। लोगों को लगेगा कि M3M को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं यार। कई सेक्टर ना बहुत लंबे टाइम तक उठते नहीं है, बट एक ऐसा प्लेयर आता है वो सेक्टर उठा देता है। 79, 80 तो चलो अभी का सेक्टर है। 79 सेक्टर कितने लंबे टाइम से एक बंद बस्ते में पड़ा हुआ था। एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ M3M गोल्फ हिल्स, और वो सेक्टर की बातें होंगी। SPR से कनेक्टिविटी की काम हो गया, पहाड़ काट दिया इन्होंने, रोड निकाल दी। और फटाफट मैं क्विकली बता देता हूँ, 20 एकड़ का लैंड पार्सल, 20 एकड़ का लैंड पार्सल नहीं है तो फेज 1 है 20 एकड़, इट इज ऑलमोस्ट 60 एकड़, 55 to 60 एकड़ लैंड पार्सल। 29 मार्च 2023 की रेरा डेट है, 28 फेब 2031 में डिलीवरी हुई है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, गोल्फ हिल्स एज अ ओवरऑल प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार मेरे को गोल्फ हिल्स ना मैं ये सोचता हूँ कि 14,000 पे स्क्वायर फीट में आज की डेट में शायद आपको गोल्फ लिविंग नोएडा में भी नहीं मिलती होगी गौरव यार। राइट, मैं नोएडा मार्केट जितना मैं बेसिक जानता हूँ उस हिसाब से देखो, बड़ा लैंड पार्सल है तो ऑब्वियसली एमिनिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है। अब आपको क्या कहते हैं ना, ग्रीनरी ज्यादा होगी, लैंडस्केपिंग। तो ये लोग, और अगर ये बोल रहे हैं अपने मुंह से कि हम गोल्फ स्टेट का नेक्स्ट फेज बना रहे हैं, और गोल्फ स्टेट भी ऑलमोस्ट उसी साइज का 45 एकड़ है, गोल्फ स्टेट से भी बड़ा है इनफैक्ट। तो आई एम श्योर कि मतलब प्रोजेक्ट तो अच्छा बनेगा। इनफैक्ट मेरे को लगता है आज की डेट में, बिकॉज इसमें साइजेस भी थोड़े सेंसिबल हैं, यहाँ पे 1800 फुट का भी साइज है, 2200 फुट का भी साइज है, तो ना यहाँ पे लोगों के टिकट साइज में चीज आ जाती है यार। तो जो आदमी जिसको जल्दी पोजीशन चाहिए, फॉर एग्जांपल इसका फेज 1 का बोल रहे हैं अगले साल एंड में पोजीशन दे देंगे, तो 3-3.5 करोड़ के या उससे नीचे के बजट में जो बंदा देख रहा है, मेरे को लगता है कि ये प्रोजेक्ट है जो डेफिनेटली वर्थ कंसीडरिंग। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। सो गोल्फ लिविंग जहाँ पे भी हम बात करते हैं वो ना टिकट साइज वो 6-7-8 करोड़ आ जाता है। तो देयर इज अ सेट जेंट्री who need this kind of aspirational living also, चाहे वो गोल्फ खेले ना खेले, बट उनको है कि यार गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट है, तो वो 2090 वाला साइज इन लोगों के लिए एप्ट है। और वो या तो लॉन्ग व्यू हो या शॉर्ट व्यू हो, अगेन योर अपार्टमेंट इज फेसिंग गोल्फ। और मेरे को अबे भाई एक और अच्छी चीज लगती है, आज ओवरऑल गुड़गांव उठा लो आप, 50 एकड़ का एक लैंड पार्सल, एक चक मिलना बड़ा मुश्किल है ही नहीं। और आपको अगर ये मिल रहा है, 2-2-2.5 एकड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और आप उसमें रह रहे हो, सारी अमेनिटीज, 2 क्लब हाउस और फिर गोल्फ। सो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन व्हिच इज रेयर। राइट, द ओनली थिंग इज दैट कि यार मेरे को लगता है कि 79 सेक्टर में आज भी थोड़ा, अगर आप अंधेरा होने के बाद जाओ तो आपको वो वाला वाइब्रेंसी नहीं मिलती जो मे बी न्यू गुड़गांव में मिलती है। बट आई थिंक बाय द टाइम दिस प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड, और जब इसी सोसाइटी में इतने लोग रहेंगे तो अपने आप इसकी हैबिटेशन आने का सब कुछ हो जाता है, सब हो जाता। बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं हम, एक चीज पूछनी भूल गया, आपको क्या लगता है गोल्फ हिल्स में क्या पोजीशन पे क्या रेट होना चाहिए? क्या यार एक्चुअली देखो, अब मेरे लिए ना गोल्फ हिल्स का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो एस्पन ही है, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम इन अ वे सेम माइक्रो मार्केट में है। और एस्पन की देखो, अगर हम बात कर रहे हैं 18-19 हजार रुपए की, तो देखो यहाँ पर ना मेरा एक एक्सपीरियंस है गौरव, अगेन आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग इन दिस प्रोजेक्ट, कि जो बड़ा प्रोडक्ट होता है ना
उसमें कई बार ना नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं फॉर कि वहाँ इनिशियल पे- टाइम। हाँ इनिशियल मतलब टिल द टाइम पोजेशन, एक बार रजिस्ट्री हो गई उसके बाद तो फिर इन्वेस्टर सारे निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ना कई बार थोड़ी सी आपकी सीलिंग हो जाती है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे वहां पर भी यही सिचुएशन है कि भैया 1200 फ्लैट है, तो 1200 फ्लैट में हमेशा एक दो बंदे ऐसे निकल ही आते हैं जो डिस्ट्रेस सेल पे बेचना चाहते हैं। बट अदरवाइज मेरे को लगता है कि यार देखो 79 में आप देखो सेक्टर 80 में आज की डेट में नए बिल्डर किस रेट पे माल लॉन्च कर रहे हैं। चाहे आप आशियाना को देख लो, अभी चलो मैं त्रेहान का तो नाम ही नहीं लेता, त्रेहान का अलग लेवल का प्रोडक्ट है, एलडी को देख लो, एलडी को देख लो, कुछ भी देख लो, कॉन्शेंट देख लो। तो उस हिसाब से देखो जहां पे क्या है ना कि एज लॉन्ग एज इसका टिकट साइज 2000 फुट का मेरे को लगता है 3.5 करोड़ रुपए तक का अगर इसका टिकट साइज जाएगा तो वही 17-18 हजार रुपए की हम यहाँ पे भी बात करें। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है 3.5 करोड़ से ऊपर का जो बायर होगा, 4 करोड़ वाला जो बायर होगा, वो शायद वो शायद थोड़ा सा क्लोजर टू एमएक्स रहना चाहिए। राइट डन, मैं भी एग्री करता हूँ इस पार्ट पे ना। आगे चलते हैं, अगला प्रोजेक्ट एसएस सिंडाना। सो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब एक मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा था यार, मतलब आप जो पीछे का काम करते हो वो आपके एग्जिस्टिंग काम में जरूर इफेक्ट डालता है, बट अगेन एसएस ने सारी चीजें रिवैम्प की, अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को अपग्रेड किया और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्विकली मैं बात करता हूँ एसएस सिंडाना की। ऑलमोस्ट 17 जुलाई 2023 की लॉन्च डेट है और डिलीवरी देंगे 30 2029। सो आपको क्या लगता है एसएस सिंडाना लॉन्च जो हुआ है, लॉन्चिंग रेट लगभग लगा के चलो 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट उस टाइम पे? नहीं देखो 8,000 भी यार वो तो बात का रेट था जब पहले इन्होंने शुरू में तो यूनिट 7200 रुपए में दिए थे। ठीक है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे भी फ्रेंड्स और फैमिली में मैंने एक दो लोगों को बुलाया था। और मैं तो बहुत सारे वीडियोस आई एम श्योर आपकी और मेरी कॉमन ऑडियंस है, लोग देखते होंगे। मैं तो आज भी इस प्रोजेक्ट को अंडर वैल्यूड बोलता हूँ यार। मतलब आप मेरे को बताओ गुड़गांव में माय वन कंस्ट्रक्शन में हाई राइज में आपको 11,000 रुपए में कहाँ पे माल मिलता? कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, और वो भी सो क्लोज टू NH48, सो क्लोज टू NH8, सो क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे, पूरा वाटिका का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। तो मेरे को लगता है कि यार डेफिनेटली हाई डेंसिटी, अब देखो हाई डेंसिटी जहाँ छोटा साइज होगा वहां तो होगा ही होगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि ये अभी भी हिडन जेम है और अभी भी यहाँ पे आपको, बिकॉज मैं तो इसमें रीसेल में भी काम करता हूँ, आपको 10,500-11,000 रुपए के बीच में चीजें मिल जाती हैं। और इसका रेट आप आज वाटिका की 15 साल पुरानी सोसाइटियों का 15,000 रुपए रेट है यार वहाँ पे, जो लाइफस्टाइल होम 15 नाउ इट इज न्यू नॉर्मल, 15,000 इज न्यू नॉर्मल। कहीं चले जाओ, किसी सेक्टर में चले जाओ आप, चले जाओ। तो ये मेरे को लगता है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है, 11 जाएगा। आपको क्या लगता है पोजीशन तक क्या रेट जाना चाहिए? मतलब मिनिमम 15,000 तो जाना ही चाहिए यार। अगर 11,000 है और भी अगर देखो इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया, क्लब अच्छा बना दिया, और तब तक इनका एक और अप्रोच रोड, एक इनकी रोड है अभी, एक इनको और रोड बनानी है, अगर वो रोड भी बन गई तो बल्ले बल्ले। और सरप्राइजिंगली सारे टावर्स पे काम चल रहा है, सारे टावर्स पे काम चल रहा है। मतलब सारे टावर्स पे काम, बहुत कम ऐसा होता है कि 2-3 टावर्स जरूर एग्रेसिव स्टेज पे होता है, यहाँ सारे टावर्स पे काम चल रहा है। नहीं भाई, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल यार। एसएस सिंडाना से हमें क्या सीखना चाहिए? एक तो ठीक छोटे साइजेस लेकर आओ, अच्छा रेट लेकर आओ, अच्छा रेट, अपनी गलती से जो है कहीं ना कहीं सीख लो, सीख के आप अपने आप को अपग्रेड कर लोगे तो पीपल विल एक्सेप्ट इट 100%। तो एसएस हैज सेट दैट काइंड ऑफ एग्जांपल। अब चलते हैं हम दोबारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, एमआर का प्रोजेक्ट जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगी, आर्बर में भी लगी और इसमें भी लगी। सो एमआर अर्बन ओएसिस क्विकली बात कर लेते हैं। 9.53 एकड़ का लैंड पार्सल, 7 अगस्त 2023 की लॉन्च डेट है और रेरा के अकॉर्डिंगली 30/9/2028 को डिलीवरी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? गौरव भाई, अगेन अमंगस्ट 2 प्रोजेक्ट्स जो कि आज भी आप देखो एक्सटेंशन रोड पे, अगर मैं रेडी टू मूव की बात करता हूँ, एलिवेट हाइम्स 24-25 हजार रुपए का रेट है, महिंद्रा लुमिनर 24-25 हजार रुपए का रेट है, नई कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। आप एमआर का डीजी होम्स की बात कर लो, तो आज भी अर्बन ओएसिस आपको 20,000 रुपए से कम के रेट पे मिल जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी इसके जो 2 टावर जो आप देख रहे हो अभी, जिनका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, टावर 3 और 4 का जब सुपर स्ट्रक्चर की डिमांड आई थी उस टाइम कुछ चूहे बिल में से निकले थे जिन्होंने बड़े अच्छे रेट पे चीजें दी थी। वो अभी टावर 1 और 2 में भी आएगा जब उसका जनवरी में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट तो एक छोटा वाला साइज आप छोड़ दो, 2122 फुट वाला 3 बेडरूम विदाउट सर्वेंट, बिकॉज एक्सटेंशन रोड पे लोगों को सर्वेंट चाहिए होता है। 5 करोड़ का आदमी, उसको यूटिलिटी रूम चाहिए, उसको चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे साइजेस में कहीं पर भी आपको मिनिमम 50 लाख रुपए का इसमें प्रीमियम मिलेगा। 50,000 का मतलब हो गया कि 50 लाख का मतलब मिनिमम 2-2.5 हजार रुपए का प्रीमियम आज है। 17,000 रुपए का लॉन्च था। आप मेरे को बताओ ना, 20,000 रुपए में आज लोग कहाँ लॉन्च कर रहे हैं एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ रेडी टू मूव का 25,000 का रेट है, तो 20,000 तो अंडर वैल्यूड हुआ आपके हिसाब से। बिल्कुल सही है। एमआर जैसा ब्रांड, क्लीन कंस्ट्रक्शन, इन्होंने भी जैसे डीजी होम्स डिलीवर किया, अपनी कंस्ट्रक्शन को अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद
आज यहाँ पे मेरे को लगता है डीजी होम से अच्छी कंस्ट्रक्शन कर देंगे इसमें। बिल्कुल। और इसमें एक चीज है मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो लोग कई बार नहीं एग्री करते, बट ना थोड़ा सा इनका जो एक टेक ओवर की बातें एक बड़े ग्रुप के साथ चल रही है ना, उस वजह से कुछ लोगों को इनके ऊपर मतलब ना लोग कह रहे हैं कि भैया यार पता नहीं इनका क्यों नहीं प्रीमियम आया, इनका क्यों नहीं पूरी की तरह रेट बढ़ा। मेरे से लोग पूछते हैं, इसका डायरेक्ट कंपटीशन है पूरी अरावली। तो पूरी अरावली, और इसमें यार एक तो क्या है, पूरी की लोकेशन इससे बेटर है, बाकी क्या है, मैंने देखा है आजकल एमआर के प्रोजेक्ट्स में ना प्रीमियम आता है पोजीशन पे। अगर आप डीजी होम भी देखो, मैंने खुद मिस किया था डीजी होम, अपने को 10-10.5 हजार रुपए में मिलता था। 1,65,00,000 रुपए में सिर्फ 10% पैसा देना था, मतलब 16 लाख रुपए। मेरे को कंपनी वाले ने बोला कि यार दे दे 16 लाख रुपए यार, एक ले ले फ्लैट। और वो देखो आज कितने का, वो एक 65 वाला फ्लैट 3.5 करोड़ रुपए का हो गया, डबल हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें अभी भी 100% जो बंदा एक्सटेंशन रोड पे देख रहा है यार, उसको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली देखना चाहिए। प्रॉब्लम बस एक ही है, वो इन्वेस्टर का माइंडसेट ये रहता है ना कि सीएलपी पेमेंट प्लान है, आज ही सारी पेमेंट देनी पड़ेगी और एग्रेसिव पेमेंट प्लान है, तो लोग इसलिए एंटर नहीं करते। लास्ट में जैसे बनकर रेडी हो जाता है तब इनको याद आता है यार ये वाली बस मिस हो गई, ये वाली बस। अब चलते हैं हम न्यू गुड़गांव में एक प्लेयर आया, हालांकि आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक when this project was launched, क्योंकि बड़े बड़े नाम थे साथ में। so was I and sales गैलरी बहुत अच्छी बनाई, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की, मार्केटिंग तो चलो इट इज अ डिफरेंट पार्ट, एंड यूजर को क्या करना उससे, बड़े बड़े कंसल्टेंट के नाम, प्लानिंग बहुत अच्छी है। द प्रोजेक्ट नेम इज गंगा नंदका। वैसे हम बात करें 5.29 एकड़, वैसे 8.5 एकड़ लैंड है, फेज 1 5.29 एकड़। 23 अक्टूबर 2023 का लॉन्च है। आज देख लें हम ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गए हैं। 23 फेब 28 पे डिलीवरी है, आज से नॉट इवन 2 इयर्स, लेस देन 2 इयर्स के बाद डिलीवरी। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? गौरव भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मैं क्या बोलूं इसमें ना। अब आप देखो, अगर आप एक नए बिल्डर हो, आप मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हो, तो यार गुड़गांव में जब तक आप एक कंस्ट्रक्शन का लेवल नहीं दिखाओगे, लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। यार मैं आपके एक फेवरेट बिल्डर का नाम लेता हूं, सिग्नेचर ग्लोबल का। सिग्नेचर ग्लोबल खड़ा क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के पहले 5 साल में इतने सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए। 40,000 यूनिट, 40,000 यूनिट्स पहले 5 साल में कर दिए डिलीवर। तो अब वही वाली चीज है। तो यार अब यहाँ पे आप देखो, आपने इतने पैसे मार्केटिंग में खर्च कर दिए, आपने गुड़गांव के सारे बस स्टैंड पे होर्डिंग लगा दिए, और ये प्रोजेक्ट का मेरे भी आप चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाया था नंदगा को लेकर, बिकॉज जो प्रोडक्ट की प्लानिंग थी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन यार आप देखो ना, इन्होंने भी पिछले 3 साल में कितने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। आई थिंक थोड़ा सा इनको भी, आई नो दे आर वेरी वेरी वेल फंडेड, दैट इज इनफैक्ट वन थिंग जो मैं बोलूंगा कि लोगों के लिए एक अश्योरेंस है कि इस कंपनी के पास पैसा है बनाने का। फॉर वट एवर रीजन देयर कंस्ट्रक्शन इज स्लो, बट दे विल बी एबल टू मेक द प्रोजेक्ट, आई रियली होप सो। तो बट यार थोड़ा सा पिकअप तो करना चाहिए यार। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये लर्निंग लेनी चाहिए। सो इवन माय सजेशन टू गंगा इज प्लीज अगले 1 साल वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर लो। कुछ नहीं है यार, मार्केट बड़ी सिंपल है, आपको पैसा डिप्लॉय करना है और यहाँ कंस्ट्रक्शन दिखाने का, कॉन्फिडेंस लोग आप पे 100% कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रोजेक्ट पे। इसकी रेट की तो मैं क्या ही बात करूं नंदगा की, क्योंकि जो हम रीसेल रेट तब इवैल्यूएट करेंगे जब रीसेल हो रही होगी। I'll not say anything bad about that, but again आप कंस्ट्रक्शन करोगे, किसी को फील आएगी भाई सुपर स्ट्रक्चर का मेरा पोजीशन आने वाला है, रीसेल प्राइस भी बहुत अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट में आपके कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोजेक्ट पे, कॉन्शिएंट एलिवेट रिजर्व। कॉन्शिएंट नाम बहुत अच्छा, जी काम भी बहुत अच्छा किया एक्सटेंशन पे, उसकी लिवरेज भी उठाई। And this is a project which is very close to a upscale project of Golf Course Extension Road, जो आज डिमांड करता है 35,000। मैं तो ग्रुप का पार्ट हूँ, तो वहाँ 40-40 हजार रुपए की बात होती है कि बेचो मत, 2026 तक लास्ट यूनिट मत बेचो, 40,000 रेट कमांड करेंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पायनियर राया। सो उसी के साथ उसी वेसिनिटी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कॉन्शिएंट का एलिवेट रिजर्व। क्विकली डेट्स पे आते हैं। 4.84 एकड़ का लैंड पार्सल, छोटा लैंड पार्सल, 240 यूनिट है। 6 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ और डिलीवरी डेट है 30/10/2030। और अगर रेट की बात करें 18-19 हजार रुपए में यूनिट सेल हुई। राइट। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? देखो गौरव, ऑनेस्टली यार ये प्रोजेक्ट ना क्या हुआ था कि जब एलिवेट का बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा, एलिवेट जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है 59 वाला, तो इस प्रोजेक्ट में ना बिल्डर ने ये मार्केट के लिए प्रोजेक्ट ओपन ही नहीं किया था। इसमें इनके 6-7 चैनल पार्टनर थे जिन्होंने पिछले प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया था, उसी को इन्होंने एक्सक्लूसिव यूनिट्स दी थी, उन्हीं के इन्वेस्टर्स को दी थी। तो उस हिसाब से देखो लोकेशन वाइज तो मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं। अराया के साथ में है, अभी आप देख लेना अराया का अगला टावर आ रहा है, वो किस रेट पे लॉन्च करेंगे, वो अलग ही बातें चल रही है। वो अलग ही बातें चल रही है। खैर वो साइज भी अलग है, वो कंपैरिजन गलत होगा, बट स्टिल आई वुड से कि यार मतलब देखो
इन लोगों की कंस्ट्रक्शन में मतलब ना थोड़ा सा स्लो तो लग ही रहा है, लेकिन बना तो देंगे। बट यार क्या है कि जिस प्रोजेक्ट में ना आप मार्केट को इन्वॉल्व नहीं करते ना, उस प्रोजेक्ट को लेके ना मार्केट में बस नहीं होता। इनफैक्ट मैं आज इस प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ 90% लोग जो पिछले 3 साल में एक्सटेंशन रोड पे नाम भी नहीं पता होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। राइट तो वही वाली बात है कि यार मतलब, और इसमें तो मैं सुन रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स एग्जिट भी करना चाहते हैं। भाई किसी को चाहिए 20,000 रुपए एक्सटेंशन रोड पे तो ले लो, इसमें मिल जाता है। अच्छा, ना के बराबर, ना के बराबर मतलब कोई एप्रिसिएशन नहीं है। 1,000 रुपए वो नाम मात्र का 1,000-2,000। सो एक लर्निंग सबसे बड़ी कि मोमेंटम बनाओगे, सब में अपनी यूनिट्स दोगे, पूरी मार्केट को कैटर करोगे, एक छोटे ग्रुप को कैटर नहीं करोगे, तभी काम होगा। नहीं तो अच्छा ब्रांड, अच्छी लोकेशन, वो भी मात खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है। और ऊपर से मुझे नहीं पता कौन कंस्ट्रक्शन पार्टनर है इनकी, जो अभी क्रेन थी उस पे शाहपुर जी पालम जी लिखा होता, तो अगेन कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी अगर शाहपुर जी पालम जी है तो सारे टिक्स हो गए, कंस्ट्रक्शन भी अच्छी, लैंड पार्सल भी अच्छा, बिल्डर भी अच्छा, स्टिल प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है गौरव, शायद थोड़ा सा वो 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, वो एक शायद थोड़ा सा लोगों के दिमाग में डिफरेंट हो सकता है। वो छोटा सा लैंड पार्सल है, कई बार आप देखो ना 2 एकड़ शाहपुर जी भी कितना स्ट्रगल कर रहा है बेचने में, तो मे बी पीपल एक्सपेक्ट अ बिगर लैंड पार्सल व्हेन दे आर बाइंग लैंड। राइट, दे नीड मोर ग्रीन्स। सो अगला चलते हैं, अगला प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड द एडिशन। सो बहुत अच्छी वेसिनिटी, एक साइड विला, दूसरी साइड हमें ट्रम्प टावर, गोल्फ एस्टेट दिख जाते हैं, तीसरी साइड हमें IFC दिख जाती है। सो इसके साथ साथ अगर हम बात करें 10.7 एकड़ में 6 नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ, और 1 फेब 2031 में रेरा जो है कहता है डिलीवरी हो जाएगी इसकी। लीटन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लगभग 17,500 रुपए प्लस में ये लॉन्च हुआ। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? यार ये सपने पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? नहीं, देखो अगेन मैं तो बिकॉज एक्सटेंशन रोड मार्केट को बहुत क्लोजली देखता हूँ गौरव, तो मैंने ये वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैंने पर्सनली काम नहीं किया, बट मेरे को इनके जो लेआउट्स हैं, जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक इसमें पहले प्रॉब्लम थी अप्रोच रोड की, लेकिन शायद अब वो भी M3M ने सॉल्व कर दी है। हाँ, दे हैव गॉट अ गुड एक्सेस, जो MR की टाउनशिप है वहाँ से प्रोजेक्ट का एक्सेस भी अच्छा हो गया है। तो देखो क्या है ना गौरव भाई, एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट ही बहुत लिमिटेड है यार जिनका आने वाला, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने 3,000 फुट में बनाया है 3 बेडरूम। अब यार जितनी आजकल बिल्डर लोडिंग कर रहे हैं 2200-2300 फुट में, आप देखो ना जो एलिवेट हाइंस है उसमें कितना बड़ा फ्लैट आपने भी देखा होगा कभी ना कभी। तो मेरे को लग रहा है साइजेस बड़े हैं, तो ये ना एंड यूजर को सूट करेगा प्रोजेक्ट। जब लोग इसका पोजीशन आएगा तो इसमें बस वही है कि कोई सरप्राइज ना आ जाए, कोई और टावर ना आ जाए, वो सब चीजें अगर नहीं होगी तो अभी तो प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है। काफी बीच में आप देखो ग्रीन एरिया भी दिख रहा है आपको, और टावर्स की प्लेसमेंट भी ऐसी है कि कोई एक दूसरे को ओवरलुक नहीं कर रहा, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो एक्सटेंशन रोड पे रेडी टू मूव में यार 25,000 रुपए तो हर प्रोडक्ट का प्राइस है, तो इसमें भी आज शायद आप बता रहे थे इसमें कुछ अभी आपके पास कुछ अच्छा ऑफर्स भी है, वो आप शेयर कर सकते हो। सो सबसे अच्छी चीज तो वही है, लिटन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो सेम कंस्ट्रक्शन है, आर्बर वाली कंस्ट्रक्शन है, और ऊपर से मतलब आई हैव विजिटेड द साइट, लॉबीज दिखानी शुरू कर दी इन्होंने, एग्जैक्ट फ्लैट कैसा है वो दिखाना शुरू कर दिया, डेक दिखाना शुरू कर दिया, और अभी इनका बहुत अच्छा पेमेंट प्लान चल रहा है। अगर किसी को पार्शियल पेमेंट डालनी है 35-65, इसमें भी कुछ ट्यूनिंग हो जाएगी। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट, जहां पता है यार एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है, आज बनने के बाद एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। अच्छी कंस्ट्रक्शन है, ठीक ठाक लैंड पार्सल है, 10 एकड़ छोटा लैंड पार्सल नहीं होता। आसपास की वेसिनिटी में आप देखते हो गोल्फ एस्टेट का एवरेज आउट रेट देखो तो 26, 27, 28 हजार पे बहुत आराम से पहुंच गया है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है 35% से भी नीचे कुछ ना कुछ ट्यूनिंग करके आज जो आदमी 2.25 करोड़ रुपए डाल के छोड़ देगा और वेट करेगा आराम से लीटन कंस्ट्रक्शन करके डिलीवरी दे दे, तो वो पैसा बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार। एक्सटेंशन पे जिसको रहना है उसके लिए तो ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसमें साइजेस अर्बन ओएसिस और पुरी से बेटर है। तो अगर मैं एंड यूजर के हिसाब से देखूं तो अच्छा प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम, इंडिया में सबसे बड़ा डेवलपर, इंडिया में सबसे बड़े लैंड पार्सल टर्नओवर के मामले में सबसे बड़ा प्लेयर। कोई मेरे ख्याल से सिटी छोड़ी नहीं होगी जितनी सिटी का नाम हम जानते होंगे, हर जगह ये ब्रांड की जो है अवेलेबिलिटी है। सो दिस इज गोदरेज एरिस्टोक्रेट, दोनों आमने सामने ही है। एडिशन इस तरफ मुड़ जाओ, दूसरी तरफ चले जाओ तो एरिस्टोक्रेट। राइट। सो क्विकली डेट्स पे आ जाते हैं। 9.56 एकड़ का लैंड पार्सल, 4 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2030 की डिलीवरी,
What you think about this project? देखो ये भी लाइन लगी थी, ये भी वेटिंग लाउंज में सारे बैठे हुए थे। गौरव देखो, आपको मैंने ऑफ कैमरा बताया था कि इस प्रोजेक्ट से मेरा क्या खास रिलेशन है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि दिस प्रोजेक्ट इज प्रूफ दैट यू नो बहुत सारे लोगों को ना मिसगाइड करके ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि नहीं सर आप ले लो, आप इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इससे पहले अर्बन ओएसिस में लाइनें लगी, इससे पहले आर्बर में लाइनें लगी, तो ये बेसिकली उसी सीरीज में ना लोगों ने उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करी, बट बिकॉज ऑफ गोडरेज एग्रेसिव पेमेंट प्लान एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस एट विच इट वाज लॉन्च, मतलब मेरे को लगता है शायद ये 2000 रुपये महंगा लॉन्च हुआ था, जो मेरी उम्मीद थी उससे, लेकिन उसके बाद भी उस टाइम यूफोरिया इतना था, और इसकी अप्रोच रोड की जो प्रॉब्लम है सब लोग जानते हैं, तो इस वजह से यू नो इस प्रोजेक्ट में कुछ खास वैसा वाला प्रीमियम तो इसमें, बट इसमें मैं एक बात मैं मतलब आई विल नॉट ब्लेम द कंपनी होली, मोमेंटम बनाने में हमारे लोगों का भी 100% बिल्कुल, मैं खुद लाइन में था यार, मैं और किसी को क्या बोलूं, मैं तो खुद लाइन में लगा हुआ था। तो ये हमें भी एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा इन्वेस्टर अगर सीएलपी पेमेंट प्लान में हम दिलवा रहे हैं उसे, तो बहुत टफ है उसका एग्जिट दिलवाना। 50-60% पेमेंट 2 साल में चली जाएगी, अगला तो एंड यूजर ही है, एंड यूजर सोचेगा यार 60% मैं अभी पैसा दे दूं, इससे बढ़िया मैं 90% पैसा 2 साल बाद और दे दूंगा, 2 साल बाद वेट कर लूंगा, और मार्केट को इतनी तेजी से चल भी नहीं रही, तो दैट्स द वन ऑफ द रीजन आई फील कि यहाँ पे उस लेवल का मोमेंटम रीसेल का नहीं आ पाएगा। फिर भी गोदरेज ओवरऑल इन्होंने भी अपनी गलतियों से कई प्रोजेक्ट में सुधार लाए, मेरिडियन इज वन ऑफ देम, नेचर प्लस इज वन ऑफ देम, एयर इज वन ऑफ देम, यस बहुत अच्छा बनाया है। सो अब धीरे धीरे करके इनकी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, अच्छी हो रही है, सो आई गेस कंस्ट्रक्शन के मामले में अच्छा कर जाएंगे। यार मेरे को बस वही लग रहा है गौरव कि इन्होंने जितने पिछले 2 साल में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए ना, मतलब उस हिसाब से आई जस्ट होप, सी फाइनेंशियली तो खैर दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट, बट वही है कि बस ये थोड़ा सा टाइमली बना दे, बाकी देखो बनने के बाद इसमें भी थोड़ा बहुत प्रीमियम आ ही जाएगा, बनने के बाद आ ही जाएगा। अब चलते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे, मेरे को लगता है जिस प्रोजेक्ट के कारण एसपीआर का उद्धार हो गया। बिल्कुल, so we are talking about the first Privana chapter, DLF Privana South. आई गेस ये वो प्रोजेक्ट था जिसपे एसपीआर को हर इन्वेस्टर ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, नहीं तो लोगों को लगता था ट्यूलिप है, चलो एक्सटेंशन जिसके बजट में नहीं है वो एसपीआर चला जाए, एसपीआर को कोई सीरियसली नहीं लेता था। इस प्रोजेक्ट के बाद ये हो गया कि भाई अब सीरियसली लेना पड़ेगा, ये भी नेक टू नेक कंपटीशन में है द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन के साथ। सो क्विकली आई विल शेयर सम नंबर्स। डीएलएफ प्रिवाना साउथ लगभग 25 एकड़ का लैंड पार्सल, 18 दिसंबर 2023 इज लॉन्च डेट, रेरा लॉन्च डेट, 30/6/2031 इज द डिलीवरी डेट। रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 16,500 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे हुआ। What you think about this beauty? सर देखो, ये मेरे को जो पर्सनली लगता है कि अभी तक जितने भी प्रिवाना आए हैं उनमें साउथ बेस्ट है, बिकॉज इसमें ग्रीन एरिया बहुत है, दिस इज क्लोजेस्ट टू अरावलीज। बाकी देखो 2 साइड ओपन है, जब नया माल बेचना होता है बिल्डर वही ब्लेयर वाला एग्जांपल देते हैं जी, ब्लेयर और अरालिया सेम रेट पे लॉन्च हुए थे, आज ब्लेयर का क्या रेट है, अरालिया का क्या रेट है, तो वो एक मे बी आने वाला टाइम बताएगा कि वो जो बड़ा वाला लैंड पार्सल है जहाँ पे नॉर्थ भी है, जहाँ पे वेस्ट भी है, सेंट्रल ईस्ट सब आएंगे, तो वहां पे आई एम श्योर बहुत अच्छा डीएलएफ काम करेगा। बट यहाँ पे गौरव इसमें मेरे को बस एक ही चीज लगती है कि जितना अगर आप आर्बर से कंपेयर करो उतना उसके हिसाब से इसमें प्रीमियम नहीं है। अगेन एक पेमेंट प्लान डीएलएफ ने तो पहले डिसाइड कर रखा है जी हमें स्पेकुलेटर चाहिए ही नहीं, हम तो पेमेंट जल्दी जल्दी ही लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ना मतलब मेरे को लगता है कि एक एंड यूजर अल्टीमेटली शायद जब ये बन जाएगा ना तब लेना चाहेगा। आज अभी क्या है, जब एंड यूजर जाता है खासकर रात को, उसको लगता है वहां पे अभी उतना वो सोशल इंफ्रा नहीं है जो हम डीएलएफ फेज 5 की बात कर रहे हैं, वो चीजें बनने में आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट भी, इसकी रेरा डेट क्या है 2030। तो 2030 का मतलब हो गया हम आज से कम 4-5 साल की बात कर रहे हैं, तो 4-5 साल में तो देखो 4 साल पहले गौरव क्या था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, सारे टावर्स दिख रहे हैं। हाँ, आज तो कहने का क्या मतलब है कि यार 5 साल में एरिया डेवलप हो जाएगा। अभी इसमें 50-60 लाख रुपए का भी प्रीमियम है, में आपको चीजें मिल जाती हैं, बट आई एम श्योर कि जब मतलब क्लासिक केस है यार, जो 2014 से 19 की मार्केट थी उस टाइम पे क्रेस्ट का भी यही हाल था। क्रेस्ट अगर आपको याद हो, क्रेस्ट में भी 3.5 करोड़ का माल अंडर कंस्ट्रक्शन में 50 लाख रुपए डिस्काउंट पे भी बिकता था, लेकिन जब उसका पोजीशन आया, जब उसका लोगों को क्लब दिखा, तो फिर वही चीज आज 3.5 करोड़ वाली 9 करोड़ की हो गई। एब्सोल्युटली। तो डीएलएफ में तो देखो कुछ कहने की बात ही नहीं है यार। बहुत सारे लोग जो एक्सटेंशन रोड पे, सोना रोड पे पुरानी सोसाइटीज में रहते हैं वो भी अपग्रेड करेंगे। इनफैक्ट गोल्फ कोर्स रोड पे कितनी पुरानी सोसाइटीज आ गई हैं, अब ठीक है, तो मतलब बहुत लोग एंड यूजर आएगा इसमें रहने के लिए।
मेरे को भी ये लगता है, मतलब आप ये 4 साल का होराइजन, 5 साल का होराइजन देखो, शायद इनिशियल ईयर्स में आपके पास 5-10% पर एनम का इंक्रीमेंट होगा, बट वो जाते आते पोजीशन के 2-3 साल बाद वो 30-40-50% बढ़ जाएगा 100%. तो दिस इज आई विल से दिस इज अ स्लीपिंग लायन. सो अगर उठेगा तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन दे देगा लोगों को. बट इसमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे गौरव ये है, सिंस यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द मार्केट सो वेल, मतलब व्हाट इज योर कंपैरिजन, हाउ डू यू कंपेयर दिस टू वेस्ट? आप मतलब अगर आपको अपने लिए लेना होगा तो आप साउथ में लोगे या वेस्ट में लोगे? वेरी वेरी सिंपल लॉजिक. आज मेरे को 2 पैसे अगर साउथ में बच रहे हैं तो आई विल प्रेफर साउथ. सेकंड, मोर ग्रीन्स, यू आर पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम. बट वो फेसिंग वाली चीज आपको इतना ज्यादा आपको लग रहा है अट्रैक्ट कर रही है कि यार वो आने वाले टाइम में इनका लेक आएगा और वो लेक ड्राइव बनेगी और मैं वो फेसिंग वाला अपार्टमेंट ले लूं, तो सेपरेट बात है. रेस्ट होलसम अगर हम प्रोजेक्ट देखें वेस्ट को और साउथ को कंपेयर करें तो एनी टाइम साउथ इज बेटर. आई एग्री. ऑल्सो इट्स क्लोजर टू अरावली, तो जिसको नेचर पसंद है उसके लिए भी वो बेटर. 2 साइड ओपन है, 2 रोड निकल रही हैं, कॉर्नर का लैंड पार्सल है. 25 एकड़ छोटी मोटी चीज नहीं होती यार. 25 एकड़ और 10 एकड़ में फर्क हो जाता है. डबल हो गया, वैसे से डबल हो गया. सो साउथ में मेरे को तो आज लगता है जिसको कोई भी डिस्ट्रेस डील मिले, मेरे से छोड़ो, भाई से छोड़ो, 20-25-30 लाख रुपए में जो डील मिलती है आंख बंद करके ले लेना. जब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा ना, आप कहोगे यार ये सारे पाप धुल गए मेरे, पुराने जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की उसमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन ये प्रोडक्ट दे गया. सो यस, डीएलएफ वी नो दिस थिंग. स्लो मूविंग है शुरुआत में, आर्बर को छोड़ दें वैसे, बट जब वो देता है तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के देता है. एब्सोल्युटली. तो भाई ये थे 13 प्रोजेक्ट्स. सो आपने जो एक्सपर्ट एडवाइस दी, जो चीजों के बारे में आपका प्रोस्पेक्टिव था, आई फील ऑडियंस विल लव इट. थैंक यू सो मच यार. बेबाक तरीके से मेरे को लगता है इस एपिसोड में आप खुल के बोले हो. मैंने जस्टिफाई किया है, बोलने का पूरा मौका दिया है. नहीं ठीक है राइट भाई. नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको और आपकी ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि ना गौरव का जो एनालिसिस है, गौरव जिस तरीके से ना लोगों को वो एंगल से बातें बताते हैं जो मैं बहुत इस इंडस्ट्री में मिसिंग देखता हूँ. हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया बहुत ज्यादा मतलब आपने भी कमेंट सुने होंगे कि गौरव इज अ वेरी गुड सेल्समैन, ठीक है, ये लोग बोलते हैं गौरव के बारे में. लेकिन आई थिंक देखो, बिजनेस के लिए तो सब लोग ही बैठे हुए हैं, बट अगर आप लोगों को इस टाइप के अपडेट्स बता रहे हो, अगर आप लोगों को एक्चुअल में, एक होता है आपने एक चीज बेची गौरव, उसके बाद आप उसको भूल गए, आप आगे चले गए, अगर आप ऐसे रीविजिट कर रहे हो ना, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया. एंड इनफैक्ट आपने मुझे भी मतलब ना आइडिया दिया. आई शुड ऑल्सो tell people how things have moved in the last few years. I think it's a very good series that Gaurav is doing, and I wish you the best. Yeah. Thank you so much for being part of the series. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 2-3 प्रोजेक्ट्स की. जेनेट, टाइटेनियम, एम्परर, इसके साथ लंबी लिस्ट है, बट भाई अगले सीरीज में, अगले एपिसोड में एक प्रोजेक्ट ऐसा कवर करने वाले हैं जिसने सच में सपने तोड़ दिए. सो किसने सपने तोड़े हैं वो जानने के लिए अगले एपिसोड तक आना पड़ेगा. और 87 सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दो. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. थैंक यू.